अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीरा असलम परवेज़ और आप देख रहे हैं मेकअप ब्यूटी बॉक्स चैनल। आज हम करेंगे गोल्डन एंड पर्पल मेकअप ट्यूटोरियल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए। और आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है सरकार बादशाह की तरफ से। फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस को मॉइस्चराइज। ये होममेड मॉइस्चराइजर प्लस फेयरनेस सीरम है। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसको हम अपने फेस पर, अपने हैंड्स पर और अपने नेक पर अप्लाई कर लेंगे। आप इसे मेकअप से पहले एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं और आप रात को सोने से पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सीरम आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। रिजल्ट आपके सामने है। नरम मुलायम आपकी जिल कर देता है। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं लगा रही हूँ कंसीलर क्रिस्टाइन का। इसकी लिपस्टिक नुमा शेप है, नंबर है इसका 9। इसको मैं अपने डार्क सर्कल पर अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। सेम प्रोसेस मैं अपनी दूसरी आईज में भी कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड मैंने कोई ब्रश नहीं लिया ब्लेंडिंग के लिए, मैं अपनी फिंगर की मदद से ब्लेंड करूँगी। मुझे ब्लेंडिंग जो है ना अपनी फिंगर से अच्छी लगती है, सो दैट्स वाई। और उसके बाद मैं ले रही हूँ क्रायोलोन की स्टिक। आप देख सकते हैं टीवी पेंट स्टिक है ये क्रायोलोन की। इसका नंबर है F1। ये थोड़ा फेयरनेस शेड में होता है और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने पूरे फेस पर और पल के झपकते ही हो जाएगा मेरा ब्लेंड। अब मैं लगाऊंगी वेट केक। उसके लिए मैं ले रही हूँ स्पंज लिया है मैंने, फिंगर स्पंज, और आप देख सकते हैं। और इसको मैंने अपने फिंगर में पहन लिया और ये मेरे पास वेट स्पंज था। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, मुझे दिखाते हुए शर्म आ रही थी लेकिन मैंने फिर भी दिखा दिया क्योंकि लड़कियाँ रिक्वेस्ट करती हैं कि आपने हमें स्किप कर दिया, ये नहीं दिखाया, सो इसलिए मैंने शो करा दिया। इसको भी मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, मैंने इसको ड्राई कर लिया अपने फेस को। उसके बाद मैं ले रही हूँ कॉम्पैक्ट। काशिश का मैंने कॉम्पैक्ट लिया है, इसका नंबर है 9 और ये थोड़ा पिंकी शेड में है, आप देख सकते हैं। और इसको लगाने के लिए मैंने लिया है ये पाउडर ब्रश, ये है जोइपा का। इसको भी मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। अक्सर गर्ल्स मुझसे पूछती हैं कोई बेस्ट फाउंडेशन बता दें। सो मैंने तो काफ़ी सारी फाउंडेशन यूज़ करी है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट फाउंडेशन काशिश की वन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन है। सो अब हम आते हैं अपनी वीडियो पर। अब मैं करूँगी अपनी आईब्रो फिल। इसके लिए लिया है मैंने ब्रो लाइन ब्रश, ये है जोइपा का, और मैंने ये जेल लाइनर लिया है मिस रोज का। इसमें मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड कर लिया है, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसका कलर है डार्क ब्राउन। इसको मैं अपने सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ बनाना, क्योंकि स्टार्ट में हमारे ब्रश में ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होती है। उसके बाद मैं आउटर कॉर्नर बनाऊंगी, देन फिर मैं अपने इनर कॉर्नर बनाऊंगी। सेम प्रोसेस दूसरी आईज में कर लूंगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ ग्लैमरस की मखमली प्लस मैट टच पैलेट में से मैं ले रही हूँ ये गोल्डन शेड, आप देख सकते हैं। इसको मैंने अपनी फिंगर पर ले लिया है। इसका शेड कलर आपके सामने है और इसको मैं अपनी फिंगर से अप्लाई करूँगी अपनी आईलिड पर। मुझे फिंगर से लगाना पसंद है तो मैं अपनी फिंगर से लगा रही हूँ। अगर आपको ब्रश से पसंद है तो आप ब्रश से लगा सकते हैं, लेकिन फिंगर से जो पिगमेंटेशन आती है ना आपकी, वो किसी भी ब्रश से नहीं आ सकती। उसके बाद मैं सेट करने के लिए छोटा सा ब्रश ले लिया है मैंने, ये लोकल ब्रश है। सेम दूसरी आईज पे लगा लूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ पिंक एंड पर्पल सा शेड, आपके सामने है। ग्लैमरस की पैलेट मैंने ली है, आउटर कॉर्नर पर मैंने रखा है अपना कलर और इसके बाद मैं इसको मूव कर रही हूँ सर्कल मोशन में। ब्रश मैंने लिया है फ्लफी ब्रश और ये है लोकल ब्रश, और इसको अच्छे से मैं अपने आई क्रीज एरिया पर लगा लूँगी। फिर इसको ब्लेंड करते हुए ऊपर की जानिब ले जाऊँगी। ब्लेंडिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका मेकअप होगा। ब्लेंडिंग करते हुए आपने कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे से आपने इसको ब्लेंड करना है, आप देख सकते हैं। और सेम प्रोसेस में अपनी दूसरी आइज पर भी कर लूँगी। अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है मेरा। उसके बाद हम लगाएंगे आउटर कॉर्नर पर डार्क शेड, डार्क पर्पल। सो इसके लिए मैं ले रही हूँ ये न्यूड हुदा ब्यूटी की पैलेट। इसमें से मैंने पिक किया है ये डार्क पर्पल शेड। ब्रश मैंने लिया है क्रिस्टाइन का, ये छोटा सा ब्रश है। इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर पर, जहाँ पे हमारी आईज का एंड है ना, वहाँ पर मैंने इसको प्रोडक्ट रखी। जस्ट मैंने प्रोडक्ट रखी है। ब्लेंडिंग के लिए मैं कोई दूसरा ब्रश इस्तेमाल करूँगी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने शेप इसको अच्छे से दे लिया। इसको थोड़ा सा मैंने डार्क भी कर लिया है। अगर आपको मज़ीद डार्क चाहिए तो आप इसके अंदर ब्लैक ऐड कर सकते हैं, तो ये मज़ीद डार्क हो जाएगा। ये मैंने लिया है क्रिस्टाइन का ब्रश, आप देख सकते हैं, और इसके ब्रिस्टल थोड़े से खुले खुले से होते हैं। सो इससे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ और अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूँगी ताकि मेरी जो भी हार्श लाइन है वो ख़त्म हो जाए, अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए। जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना ही अच्छा आई मेकअप होगा। और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट पर है। अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। सेम प्रोसेस मैं अपनी दूसरी आईज पर भी कर लूँगी। उसके बाद मैंने जो गोल्डन मैंने लगाया था वो मेरा लाइट हो गया था, इसको मैं अगेन टच कर रही हूँ ताकि मेरा गोल्डन अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाए। अब हम करेंगे अपना मेकअप नीट एंड क्लीन। ब्रश मैंने लिया है क्रिस्टाइन का फ्लैट ब्रश और स्टिक मैंने ले ली है वही।
F1 और इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। देखिए मेरा मेकअप आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन सा लग रहा है। और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, कॉम्पैक्ट भी लगा लिया। उसके बाद मैं लोअर लैशेस पे लगा रही हूँ वही पिंक शेड जो हमने क्रीज एरिया में लगाया था। और मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड लेकर अपनी नोज़ भी कॉन्ट्रोल कर ली और इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपनी फिंगर की मदद से। उसके बाद मैं लगाऊंगी हाइलाइटर मैंने लिया है काशीज़ का ग्रेस एंड ग्लेमोरा, इसका शेड है आइस क्वीन। ब्रश मैंने लिया है जोइवा का, स्पॉट ब्रश है लेकिन मेरे किसी काम में नहीं था, सो मैंने इसको अपने हाइलाइटर के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। अपने ब्रो लाइन पर मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। हाइलाइटर में थोड़ा सा वाटर मिक्स कर लिया था और अपनी इनर आइज पर भी मैंने अप्लाई कर लिया। इसको मैं कर रही हूँ अपनी फिंगर की मदद से ब्लेंड। जस्ट इसको अप्लाई कर उसके बाद हल्का सा ब्लेंड करो, इतना अच्छे से इसकी लुक आती है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये हाईलाइटर, मेरा फेवरेट हाईलाइटर है ये। इसके बाद हम लगाएंगे लोअर लैशेस पर आईलाइनर। ब्रश मैंने लिया है लोकल, ये मुझे मार्केट से मिला था 100 रुपीज़ का एंगल ब्रश है ये। इससे आप विंग लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं और ब्रो लाइन के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। और कलर मैंने लिया है हुदा ब्यूटी का जेल लाइनर, इसका कलर है जेट ब्लैक। और न्यू स्टाइल में मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है लोअर लैशेस पर। इसके बाद हम लगाएंगे स्पार्किंग डस्ट। इसके लिए मैंने लिया है लैशेस ट्यूब 1 ड्रॉप, इसमें 2 ड्रॉप मैंने वाटर मिक्स कर लिया है। स्पार्किंग डस्ट लिए मैंने क्रिस्टाइन की, इसका नंबर है 178, इसका नाम है सैंड गोल्ड। कलर आपके सामने है। अब मैं ग्लू अप्लाई कर रही हूँ जो हमने ग्लू बनाया था, इसको मैं अपने आई लिड पर अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं स्पार्किंग डस्ट ले रही हूँ, जस्ट टैप करूँगी, खुद ही चिपक जाएगी उसके ऊपर। इसके लिए मैं कोई अलग से कोई ग्लू बाय नहीं करती। दोनों आइज़ का रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ आईलाइनर, वही जेट ब्लैक लाइनर, और ब्रश भी मैंने वही लिया है। विंग लाइनर में अप्लाई करूँगी, लेकिन अगर आपको जो भी लाइनर, जिस टाइप का लाइनर पसंद है आप उस टाइप का लाइनर अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सेम प्रोसेस दूसरी आइज़ पर भी कर लूँगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ गोल्डन ग्लिटर, लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है ये। इसको भी मैंने लोअर लैशेस पर अपने लाइनर के पास अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं ले रही हूँ काशीज़ का बिग एंड ब्राइट वाइट जेल लाइनर, इसका नंबर है 3। वही मैंने छोटा सा ब्रश ले लिया है, बारीक सा ब्रश है, इससे मैं अपने लाइनर अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैं कर रही हूँ लैशेस कलर, इसके लिए मैं कर रही हूँ इंतज़ार। उसके बाद मैं लगा रही हूँ मस्कारा लिया है मैंने लोकल। अच्छे से मैंने इसको अपनी लैशेस पर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लश ऑन, और ब्लश ऑन मैंने लिया है ये म्यूज़िक फ्लावर का, और इसका कलर आप देख सकते हैं ये पिंक पर्पल सा इसका कलर है। मुझे बहुत प्यारा सा लग रहा था, सो मैंने ये अप्लाई कर लिया। मैंने नकाब उतार के अप्लाई किया क्योंकि नकाब के ऊपर ये लगता नहीं है सही से कोई भी ब्लश ऑन। उसके बाद मैं ले रही हूँ हाईलाइटर, ओडबो का हाईलाइटर नंबर 1 है, थोड़ा पिंक की शेड में है। इसको मैंने अप्लाई कर लिया है अपने नोज़ पर, अपने चिक्स पर, जहाँ मुझे रिक्वायर्ड था मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं लगा रही हूँ लैशेस, ये 3D लैशेस है मिस रोज़ की, और इसकी शेप आप देख सकते हैं। अक्सर मुझसे लड़कियाँ लैशेस का ही पूछती हैं। और लैशेस ट्यूब मैंने लिया ST लंडन की। अगर आपने लैशेस ट्यूब लेनी है तो ये ST लंडन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लैशेस ट्यूब है। जस्ट आपने रखना है अपने रिक्वायर्ड एरिया पर और ये खुद ही चिपक जाएगी उसके ऊपर जाकर, कहीं से भी टच से मस नहीं होती। बहुत ज़बरदस्त किस्म की लैशेस ट्यूब है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। और इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और इतनी मोहब्बत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपका जस्ट एक लाइक तो बनता है हमारे लिए। और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मेकअप कैसा लगा। अगर आपको कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी रिक्वेस्ट पर आपके लिए वीडियो शूट करूँगी और अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, ठीक है। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।